भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। हम में से बहुत लोगों ने ये सालों से सुन रखा है, पर इस वाक्य का क्या अर्थ है और इस वाक्य में क्या सच्चाई है, कभी जानने की कोशिश हमने की है। अपना भारत क्या कोई छोटी सी वस्तु थी कि जो खो जाती और किसी को इसे ढूंढना पड़ता, या फिर भारत का अस्तित्व ही वास्को डी गामा से पहले कुछ नहीं था। ये सारे सवाल मेरे मन में सालों से आते रहे थे। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए जब मैंने खोजबीन करी, तब जाकर जो जानकारी हाथ लगी, वो जानकारी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या वास्तव में ही वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी या बात कुछ और थी। वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे। उनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वो यूरोप के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत के तट पर पहुंचने में सफलता हासिल की थी। साइनस नाम के कस्बे में, जो कि समुद्र तट के किनारे मौजूद था, वास्को ने अपना बचपन काटा और समुद्र की लहरों को देखकर ही उनका मन समुद्र के पार क्या है ये जानने के लिए उत्सुक रहता था। उनके पिता भी एक खोजी नाविक थे और शाही साम्राज्य द्वारा सम्मानित व्यक्ति थे। पिता को यह करता देख वास्को ने भी आगे चलकर यही रास्ता चुना और वो भी समुद्र की यात्रा को जा रहे जहाजों की कमान संभालने लगे। भारतीय मसाले जो यूरोप में बहुत प्रसिद्ध थे और अरब देशों के माध्यम से यूरोप पहुंचते थे। वैसे तो यूरोपीय देश भारत जाने का जमीनी रास्ता जानते थे, पर यह रास्ता राजनीतिक मुश्किलों से भरा हुआ और बेहद खर्चीला भी था। पुर्तगाल के राजा ने विचार किया कि कोई ना कोई समुद्री रास्ता भारत को जाता ही होगा, और अगर वो इस रास्ते का पता लगा लेते हैं तो यूरोप में भारत से डायरेक्ट मसाले लाकर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत जाने का विचार एक अन्य पुर्तगाली नाविक बार्टोलोमियो डियास, जो साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप या आज के केप टाउन की डिस्कवरी कर चुके थे, उन्होंने सुझाया। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिण में सबसे निचला समुद्र तट पर बसा एक स्थान था, और उसने सुन रखा था कि यहाँ से पूर्व की ओर जाने वाले जहाज शायद भारत पहुंच सकते हैं। राजा द्वारा वास्को डी गामा को कुछ जहाज और कुछ लोगों को लेकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत जाने वाले रास्ते को खोजने को कहा गया, और साथ ही अन्य व्यापारिक मौके अगर कोई रास्ते में दिखते हैं उन पर भी काम करने को कहा। 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाज और 170 अन्य आदमियों को लेकर पुर्तगाल के लिस्बन के तट से वास्को रवाना होते हैं। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप पहुंचने से पहले समुद्री लहरों से बचने के लिए दक्षिण अटलांटिक ओशियन के मध्य से एक लंबा गोल चक्कर लगाया और 22 नवंबर को केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। इसके बाद अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते रास्ते के व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को मोम्बासा के निकट मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचने पर वहां के स्थानीय नाविकों से बात करने से भारत की ओर जाने वाली दिशा का पता चला। इसके बाद वास्को डी गामा का खेमा भारत की ओर चल पड़ा और 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर इन्होंने अपने कदम रखे। करीब 10 महीने के समय के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत पहुंचे थे। कालीकट के लोकल राजा से मुलाकात के बाद वास्को डी गामा ने राजा से व्यापारिक अनुमति और सहूलियतें मांगी, पर राजा के मुस्लिम दरबारियों ने पुर्तगालियों के ईसाई होने की वजह से इस काम में अड़चनें पैदा की। अगस्त 1498 में वास्को डी गामा ने अपने देश की वापसी की, पर इस बार मौसम का साथ न देने की वजह से वास्को के दल के आधे से ज्यादा लोग बीमारियों की वजह से मारे गए। पुर्तगाल वापस पहुंचने पर वास्को का जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि वह जो मिशन पूरा करके आए थे, जो आज तक एक सपने की तरह था। यूरोप का पहली बार भारत से डायरेक्ट परिचय हुआ था। इसके बाद वास्को को 2 बार भारत और भेजा गया और इन यात्राओं की कमान वास्को के ही हाथ में रही। पुर्तगाल का भारत के साथ व्यापार अब बहुत बढ़ गया था और साथ साथ पुर्तगालियों की शक्ति भी बढ़ती चली गई। तीसरी बार जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो उसके कुछ दिन बाद ही अस्वस्थ हो गए और मलेरिया की वजह से 23 दिसंबर 1524 को उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वास्को ने भारत को नहीं, बल्कि भारत जैसे एक धनी देश तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा था, और यही रास्ता अन्य यूरोपीय ताकतों को हमारे देश में लाया और हमें सालों की अंग्रेजों की गुलामी का दर्द झेलना पड़ा।